गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं लोकेश सेठिया, फाउंडर पार्टनर एसआर वेल्थ इलाइट एंड शेयर मार्केट गुरुकुल। आप सबको मेरे इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। निफ्टी एनालिसिस इस सेगमेंट में हम बात करते हैं आने वाले 3-4 दिन में कहाँ पर निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगा, टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू और डेटा एनालिसिस के थ्रू। प्लस हम कल के लिए इंट्राडे में क्या हमें करना चाहिए, कहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगा, उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आगे बढ़े इसके पहले अगर मेरा ये एनालिसिस आपको अच्छा लग रहा है तो काइंडली हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर कीजिए, सो दैट वो भी मार्केट से पैसा बना पाएँ और कुछ सीख पाएँ मार्केट पे। हमारी कोशिश यही रहती है, हम नॉलेज को स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह से एनालाइज़ करते हैं वो सिखाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप मेरे ग्रुप में जुड़े हुए हो, फ्री ग्रुप में भी और पेड ग्रुप में भी, तो मैंने आज निफ्टी का एक कॉल डाला था वहाँ पर, साथ में एक बैंक ऑफ बड़ौदा का कॉल डाला था। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, किसका इसका परफॉर्मेंस कैसा था। अम, अगर मेरा ग्रुप में आप ज्वाइन करना चाहते हो टेलीग्राम ग्रुप में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। वहां से अगर आपको नहीं मिल रहा है तो एसआर वेल्थ इलाइट अगर आप ये लिखते हो टेलीग्राम में तो आपको दिख जाएगा हमारा ये ग्रुप। हमारे इस लोगों के साथ, इस लोगों के साथ आपको दिख जाएगा। तो आप वहां से भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, हम रोज डालते हैं। इसमें रिकमेंडेशन डालते हैं, हमने पेज ग्रुप में जो डाला वो उसका अपडेट करते हैं। तो यहाँ पर दिख जाएगा सब कुछ। आज जब मैं चलता हूँ यहाँ पर और ऑप्शन में चलते हैं, आज जो ऑप्शन कॉल हमने दिया था, अगर आप देखो दो ही रिकमेंडेशन दिया था आज, क्योंकि मार्केट फ्लैट था तो ज़्यादा हमें मौका नहीं मिला। एक हमने बैंक ऑफ बड़ौदा का जनवरी का कॉल दिया था, 190 वाला, नेक्स्ट मंथ का। ₹4 में बाई करने के लिए दिया था, 5.5, 6.5 और 7.5 का टारगेट था। एंड अगर बैंक ऑफ बड़ौदा देखोगे आप, तो एंड ऑफ द डे हमारा ₹6 तक गया है। आप चाहो तो चार्ट चेक कर लेना बाद में। ₹6 तक गया है आज, और ऑलमोस्ट ये जो 11,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर, क्योंकि 5,800 का लॉट साइज था। दूसरा जो स्टॉक अगर आप देखोगे, हमने दिया था बैंक निफ्टी। निफ्टी का कॉल दिया था हमने 18,100 में, 10:30 को 70 में बाई करने के लिए दिया था, और 95, 105 और 120 का हमारा टारगेट दिया था। जैसे मैंने आपको बताया, आज हमें मार्केट अच्छा लग रहा है और उसके हिसाब से आप देखोगे निफ्टी में हमारा सेकंड टारगेट भी अचीव हो चुका है, और 105 के ऊपर जाके मार्केट एक बार के लिए निफ्टी गया था, और हमने 2:25 को हमारा सेकंड टारगेट भी अचीव हो चुका था। तो ये एनालिसिस हम ग्रुप में डालते हैं, फ्री में भी डालते हैं, आप चेक कर सकते हो वहाँ पर। एंड तो आप चलते हैं, कल के लिए हमें क्या करना चाहिए हम उसके बारे में बात करते हैं, आने वाले सत्र में क्या करना चाहिए। तो अगर आप देखोगे, कंटिन्यूअस एक डाउनफॉल आया, डाउनफॉल आने के बाद अब जो परसों का सेशन था, उस दिन जो भी डाउनफॉल था, उसके एक दिन पहले का फ्राइडे का, उसको पूरा ऑब्जर्व किया। उसके बाद कल भी ऊपर जाके मार्केट बंद हुआ। आज क्या दिखा है, आज हमें मार्केट को फ्लैट खुलते हुए और फ्लैट बंद होते हुए दिखा। मार्केट थोड़ा सा ऊपर खुला और फ्लैट में ही मार्केट क्लोज हुआ है। थोड़ा सा ये यहाँ पर खुला था 18,090 के करीब और 18,120 के करीब, मतलब 40-50 पॉइंट के अंदर ही मार्केट ने आज पूरा क्लोज दिया है। जो कल का हाई था उस और आज का हाई में ज़्यादा, आज का हाई में तो ज़्यादा फर्क नहीं है, बट जो क्लोजिंग है कल की क्लोजिंग से थोड़ा सा नीचे आज हुआ है, बट ये नेगेटिव नहीं है अभी के सत्र में। तो अभी हमें क्या दिख रहा है, ये जो रेंज है, इस रेंज का ब्रेकआउट हमें कल आते हुए दिखेगा मार्केट में। कल एक्सपायरी है, तो एक कल रेंज ब्रेकआउट होते हुए दिखेगा। अगर कल रेंज ब्रेकआउट होके यहाँ से ऊपर निकलता है, जो है 100, ये कौन सा रेंज है, 18,145, इस रेंज के ऊपर अगर चलना स्टार्ट करे तो हमें लगता है 18,300 तक मार्केट आ सकता है। पहला जो हर्डल आएगा ऑप्शन डेटा के हिसाब से 18,200 में ही आ जाएगा। मतलब यहाँ से 60 पॉइंट ऊपर, 60 से 80 पॉइंट ऊपर आपको एक हर्डल आते हुए दिखेगा। 60 से 80 पॉइंट ऊपर एक हर्डल आते हुए दिखेगा। उसके बाद एक बार 18,220, 18,230 निकलेगा तो नेक्स्ट टारगेट जो बैठेगा 18,270 से लेके 18,230, 300 तक, ये टारगेट कल के सत्र में आ सकता है। क्योंकि एक्सपायरी है तो एक बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल के सत्र में, क्योंकि आज ज्यादा कुछ हुआ नहीं है मार्केट में, साइडवेज था। तो कल एक बड़ा मूव आ सकता है। इसी वजह से अगर ये वाला रेंज टूटता है, जो है 18, आज का जो लो भी है और पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर सपोर्ट भी लेके मार्केट काम कर रहा है,
तो इस लो को अगर टूटता है, ये जो लेवल है, ये लेवल है 18,080, 18,070। अगर 18,070 अगर नीचे की तरफ टूटता है तो वापिस हमें कौन सा लेवल देखने को मिलेगा? वापिस हमें देखने को मिल सकता है 18,000 एंड 17,950। 17,950 का लेवल हमें आते हुए दिख सकता है आने वाले सत्र में। अगर ये भी टूटता है तो बाद में 17,750 तक हमें आते हुए दिखेगा पोजिशनली। तो मैं अभी लिख देता हूँ पोजिशनली हमें क्या दिख रहा है, तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। इफ स्टार्ट ट्रेड अबव 18,150 के ऊपर चलता है तो टारगेट क्या आ रहा है? टारगेट आ रहा है 18,230, 18,280 एंड 18,330 का लेवल हमें, 333 का लेवल आ रहा है हमारे यहाँ पर। तो ये तीन टारगेट हमें आते हुए दिख रहा है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ क्या आ रहा है? इफ स्टार्ट ट्रेडिंग बिलो 18,070, तो पहला टारगेट जो आ रहा है वो आ रहा है 18,010, 17,960 एंड 17,770। ये आप लिख लीजिए, ये अभी 2-3 दिन के ट्रेड के हिसाब से हमें ये आते हुए दिख रहा है। आपको ये देखना है ये रेंज ब्रेकआउट हो रहा है या नहीं हो रहा है। रेंज ब्रेकआउट होने के बाद ही हम ट्रेड लेंगे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। जो भी तरफ जाएगा उस तरफ हमें ट्रेड लेके काम करना चाहिए। हमें क्या लगता है? हमें लगता है लॉन्ग साइड में ज़्यादा अच्छा रहेगा, डायरेक्शन अपर साइड में ज़्यादा सही रहेगा कल के लिए, और कल के लिए स्पेशली मार्केट में। ऑप्शन डेटा क्या बोल रहा है हम वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर ऑप्शन डेटा में चलते हैं हम, तो आपको दिखेगा, मैंने आपके लिए बना के रखा हुआ है। 18,000 और 18,100 में देखिएगा पुट राइटर्स जो है 1,26,000, मतलब 1,26,00,000 शेयर का 18,000 के लेवल पे ऑप्शन राइटर्स है, पुट राइटर्स है, और 80 लाख शेयर का पुट राइटर्स है एक 18,100 में। तो ऑलमोस्ट 2 करोड़, 2 CR के करीब का कॉल पुट राइटर्स 18,000 और 18,100 में अवेलेबल है। जहां पर अगर आप देखोगे 18,100 में सिर्फ 65 लाख और 34 लाख, ऑलमोस्ट 90 लाख के करीब ही, मतलब ऑलमोस्ट हाफ हाफ से भी कम जो है इस लेवल पे कॉल राइटर्स है। पुट राइटर्स मैं आपके लिए हमेशा बोलता हूँ, पुट राइटर्स मतलब होता है जो तेजी करते हैं, और कॉल राइटर्स है जो मंदी करते हैं। तो ये दिखा रहा है कल के सत्र में ये जो लेवल है 18,100 से 18,000 का लेवल में बहुत बड़ा सपोर्ट आपको आते हुए दिखेगा। ये लेवल जल्दी से टूटेगा नहीं कल, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 करोड़ से ज्यादा है, और कल जब मार्केट खुलेगा तो यहाँ पर और भी पुट राइटर्स बढ़ेंगे, तो हमें लगता है ये एक बड़ा सपोर्ट का आपको काम करेगा। मगर ऑपोजिट में अगर देखोगे तो इस जगह पे ऑलमोस्ट 2 करोड़ के कॉल राइटर्स अवेलेबल हैं 18,200 और 18,300 के लेवल पे। तो हमें क्या लग रहा है कल एक रेंज बाउंड ट्रेड हो सकता है ऑप्शन डेटा के हिसाब से। रेंज बाउंड ट्रेड क्या होगा? जो 18,100 और 18,200 के बीच में ही एक्सपायरी होना चाहिए, जो क्लोजिंग बेसिस पे मार्केट दिखा रहा था। चेंजेस क्या हुए हैं मार्केट बंद होने के बाद मैं आपको वो बताऊंगा, जिससे लगता है अगर वो चेंजेस लागू होता है। मैं एचजीएक्स निफ्टी देख के बता रहा हूँ, अभी एचजीएक्स निफ्टी जो है 120 पॉइंट ऊपर है। इसका मतलब क्या है? अभी 18,100 के करीब मार्केट बंद हुआ है, 120, तो ऑलमोस्ट 18,240 में जाके मार्केट खुलेगा। अगर ये एचजीएक्स निफ्टी सही बता रहा है और कल इतना बड़ा गैप अप होके मार्केट खुलता है, उस केस में क्या होगा? अगर आधा घंटा मार्केट टिक गया तो ये 110 और 2 करोड़ वाले जो 90 करोड़, 90 लाख जो कॉल राइटर्स हैं, ये अपने पोजीशन को काटने के लिए भागेंगे, क्योंकि कल ही एक्सपायरी है। तो एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग हमें हो सकता है जो 18,300 तक मार्केट को ले जाए। मगर अगर जो गैप अप है अगर वो खुलता है 50 पॉइंट के ऊपर, मतलब नियर बाई 18,170, 180 के करीब खुलता है, उस टाइम पे ट्रेड हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा उस टाइम पे। तो वापिस मैं समझा देता हूँ आपको क्लियरिटी के हिसाब से। एज पर ऑप्शन डेटा ये बता रहा है 18,000 और 18,100 सपोर्ट है, जितना नजदीक इसके हम खरीदेंगे उतना हमें प्रॉफिट मिलेगा। 18,180 से लेके 18,220, 230
अच्छा, अगर 220-30 जो है ये एक रेजिस्टेंस का जोन काम करेगा। इस जगह पे हमें बाई नहीं करना है। अब मार्केट अगर 50-60 पॉइंट का गैप अप ओपन होता है, कल के सत्र में 50-60 पॉइंट का गैप अप ओपन हो रहा है, तो मार्केट जो खुलेगा 18,770 170 18,190 के करीब खुलेगा। तो जो रेजिस्टेंस के पास खुलेगा, उस केस में हमें क्या करना है, हमें उस जगह पे कोई बाई नहीं करना, हमें इंतजार करना है थोड़ा सा करेक्शन का, उसके बाद ही मार्केट में ऐड करेंगे। मगर मार्केट अगर जो दिखा रहा है एजेक्स में भी बड़ा खुलेगा, 18,200 के ऊपर खुलेगा, 18,230-40 में खुलता है, और उस केस में अगर मार्केट वहां स्टेबलाइज हो जाता है आधा घंटा के लिए, तो एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग और भी आएगा, जो आज से शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, जो 18,300 तक मार्केट को लेके जा सकता है। तो ये कल का एनालिसिस है, हमें लगता है तो आपको इसमें ध्यान रखना चाहिए। इस तरह से आपको ट्रेड करोगे तो बेस्ट बाई है 18,100 18,110, जहां पर कल मार्केट बंद आज मार्केट बंद हुआ है, वहीं सबसे अच्छा बाइंग जोन है, वो हमें लेके चलना चाहिए। अगर 180 190 के ऊपर खुलता है तो अवॉइड कर लें, एक बार के लिए करेक्शन का इंतजार करें। और 220-30 के ऊपर खुलता है निफ्टी, तो आपको आधा घंटा वेट करना है, उसके बाद हमें टेलीग्राम में चैनल में डाल दूंगा कौन सा सही बेस्ड बाई जोन है, वहां पर बाई करके आप कमा सकते हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर मेरा एनालिसिस आपको अच्छा लग रहा है तो काइंडली सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।